Good morning, students. Last time we had completed till exercise C of chapter number 16. Now today we are continuing with the chapter Present Continuous Tense. Examples A. Rita is writing a story. Rita है वो story लिख रही है. A story is being written by Rita. एक स्टोरी रीटा के द्वारा लिखी जा रही है. सो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा था. बी. सोना इज थ्रोइंग बॉल्स इन द नेट. एक्टिव वॉइस सोना है वो नेट में बॉल्स थ्रो कर रही है. बॉल्स आर बीइंग थ्रोन बाय सोना इन द नेट. बॉल्स है वो सोना के द्वारा नेट में फेंके जा रहे हैं. तो वो क्या हो गया? पैसिव वॉइस. In active voice we write is, are, am plus ing form of the verb. तो अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एक्टिव वॉइस बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? is, are या am और उसके साथ ing form of the verb, जैसे is writing. In passive voice we write is, are, am plus being plus past participle form of the verb. तो पैसिव वॉइस में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? इज़, आर या एम उसके साथ बीइंग और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऐसे हम लिखेंगे. तो इसको जैसे एग्जाम्पल दिया, इसको कैसे लिखा जाता है? इज़ बीइंग रिटन. एक्सरसाइज डी. फिल इन द ब्लैंक्स विद द पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. तो हमें क्या करना है? ब्लैंक्स फिलअप करने हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पैसिव फॉर्म में. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. पहला वाला हमें ऑलरेडी करके शो किया है. फर्स्ट वन, द डोर. तो देखो उसमें पेंट दिया है तो आंसर क्या आएगा? इज़ बीइंग पेंटेड. डोर सिंगुलर है इसलिए इज़, फिर बीइंग और पेंट का पास्ट पार्टिसिपल पेंटेड. द डोर इज़ बीइंग पेंटेड बाय रीटा. सेकेंड, योगा क्लासेस. कंडक्ट हमें दिया है वर्ब, तो क्लासेस प्लूरल है इसलिए आर, फिर बीइंग और कंडक्ट का पास्ट पार्टिसिपल कंडक्टेड. योगा क्लासेस आर बीइंग कंडक्टेड बाय एन एक्सपर्ट. कोई एक एक्सपर्ट है उसके द्वारा योगा क्लासेस कंडक्ट किए जा रहे हैं. थर्ड, हीज ट्रिप. और देखो वर्ब दिया है स्पॉन्सर, तो स्पॉन्सर है उसका पास्ट पार्टिसिपल होता है स्पॉन्सर्ड. ट्रिप सिंगुलर है इसलिए इज़, तो आंसर क्या होगा? इज़ बीइंग स्पॉन्सर्ड. हिज ट्रिप इज़ बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय अ वेल नोन कंपनी. उसकी ट्रिप है वो बहुत वेल नोन कंपनी उसकी ट्रिप को स्पॉन्सर कर रही है, मीन्स उसका सारा खर्चा वो कंपनी देगी. फोर्थ, ऑल द इंग्रेडिएंट्स. वर्ब दिया है मिक्स, तो मिक्स का पास्ट पार्टिसिपल मिक्स्ड एंड इंग्रेडिएंट्स है वो प्लूरल है इसलिए आर. तो आंसर क्या होगा? आर बीइंग मिक्स्ड. ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर बीइंग मिक्स्ड इन अ बोल. तो सारे इंग्रेडिएंट्स है वो एक बॉल में मिक्स किए जा रहे हैं. एक्सरसाइज ई. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू पैसिव वॉइस. हमें सारे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है. द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू. पहला वाला करके दिया है. लेट्स सी फर्स्ट वन. अ पुलिसमैन इज चेजिंग द थीव्स. पुलिसमैन है वो थीव्स का पीछा कर रहा है. तो अब हमें पैसिव वॉइस में लिखना है, तो क्या आएगा? द थीव्स आर बीइंग चेस्ड बाय अ पुलिसमैन. थीव्स है उनका पीछा एक पुलिसमैन के द्वारा किया जा रहा है. सेकेंड, द प्रिंसिपल इज़ गिविंग अ प्रेजेंटेशन. तो इसका पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा. अ प्रेजेंटेशन इज़ बीइंग गिवन, वर्ब है इज़ गिविंग, उसका हो जाएगा इज़ बीइंग गिवन बाय द प्रिंसिपल. तो प्रेजेंटेशन प्रिंसिपल के द्वारा दिया जा रहा है. थर्ड, रीटा इज़ पेंटिंग अ पोर्ट्रेट. रीटा है वो एक पोर्ट्रेट पेंट कर रही है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आएगा पैसिव में. सो अ पोर्ट्रेट. वर्ब है इज़ पेंटिंग, उसका होगा इज़ बीइंग पेंटेड. और
लास्ट में सब्जेक्ट जो था उसको हम एजेंट की तरह लिखेंगे बाय रीटा. सो आंसर विल बी अ पोर्ट्रेट इज़ बीइंग पेंटेड बाय रीटा. एक पोर्ट्रेट है वो रीटा के द्वारा पेंट किया जा रहा है. 4. अरुण इज़ क्लीनिंग द विंडो. अरुण है वो विंडो को क्लीन कर रहा है. तो इसमें ऑब्जेक्ट पहले आएगा द विंडो. वर्ब है इज़ क्लीनिंग, तो वो वर्ब हो जाएगा इज़ बीइंग क्लीन्ड. एंड सब्जेक्ट है वो एजेंट बन जाएगा बाय अरुण. सो आंसर विल बी द विंडो इज़ बीइंग क्लीन्ड बाय अरुण. विंडो है वो अरुण के द्वारा क्लीन की जा रही है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एग्जाम्पल्स. ए. रवि हैज़ ईटन एन एप्पल. रवि ने एक एप्पल खा लिया है. एक्टिव वॉइस. एन एप्पल हैज़ बीन ईटन बाय रवि. एक एप्पल रवि के द्वारा खाया गया है. सो दैट इज पैसिव वॉइस. बी. चिल्ड्रन हैव प्लक्ड फ्लावर्स. चिल्ड्रन ने फ्लावर्स तोड़ लिए हैं. एक्टिव वॉइस. फ्लावर्स हैव बीन प्लक्ड बाय चिल्ड्रन. चिल्ड्रन के द्वारा फ्लावर्स तोड़े गए हैं. पैसिव वॉइस. सो एक्टिव वॉइस अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना है तो उसकी फॉर्मूला है हैज़ या हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. पैसिव वॉइस बनाना है तो हैज़ और हैव, फिर बिन और फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे ऊपर हम देख सकते हैं कि हैज़ ईटन, तो हैज़ है और फिर पास्ट पार्टिसिपल वर्ब है ईटन. तो एक्टिव वॉइस उसी का पैसिव बनता है हैज़ बिन ईटन. हैज़ या हैव फिर बिन फिर पास्ट पार्टिसिपल वर्ब. एक्सरसाइज एफ. Fill in the blanks with the passive form of verbs in the present perfect tense. हमें ब्लैंक्स फिलअप करने हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. और कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे? पैसिव वॉइस. फर्स्ट वन. द स्कूल प्लेग्राउंड ब्लैंक्स वेल. मेंटेन हमें वर्ब दिया है, तो प्लेग्राउंड सिंगुलर है इसलिए हैज़, तो हैज़ बीन और मेंटेन का पास्ट पार्टिसिपल मेंटेन्ड. द स्कूल प्लेग्राउंड हैज़ बीन मेंटेन्ड वेल. स्कूल प्लेग्राउंड को बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है. सेकेंड. द फ्रूट्स और प्लक दिया है, तो यहाँ पे फ्रूट्स कहाँ है, तो हम लिखेंगे हैव. तो क्या आएगा? द फ्रूट्स हैव बीन प्लक्ड. फ्रूट्स को तोड़ लिया गया है. थर्ड. मोर ग्रोसरी आइटम्स ब्लैंक्स टू द न्यू लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स. तो ऐड दिया है और ग्रोसरी आइटम्स प्लूरल है इसलिए हम लिखेंगे हैव बीन एडेड. मोर ग्रोसरी आइटम्स हैव बीन एडेड टू द न्यू लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स. जो भी ज़रूरत का लिस्ट है उसमें ज़्यादा ग्रोसरी आइटम्स को ऐड कर दिया गया है. 4. द लाइब्रेरी लिस्ट अपडेट दिया है. लिस्ट सिंगुलर है इसलिए हम लिखेंगे हैज़ बीन अपडेटेड. लाइब्रेरी लिस्ट को अपडेट कर दिया गया है. सिंपल पास्ट. एग्जाम्पल्स. ए. रीटा रॉट अ स्टोरी. रीटा ने एक स्टोरी लिखी थी. अ स्टोरी वॉज रिटन बाय रीटा. एक स्टोरी रीटा के द्वारा लिखी गई थी. बी. आई बॉट अ बैग. मैंने एक बैग खरीदा था. अ बैग वॉज बॉट बाय मी. मेरे द्वारा एक बैग खरीदा गया था. In active voice, we write the past tense form of verb. For example, wrought. हम लोग जब एक्टिव वॉइस में सिंपल पास्ट में लिखते हैं तब हम वर्ब का पास्ट फॉर्म लिखते हैं, जैसे राइट का रोट, सिंग का सैंग, डांस का डांस्ड, ऐसे. इन पैसिव वॉइस वी राइट वॉज वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे वॉज रिटन. पैसिव वॉइस में सिंपल पास्ट में लिखना होगा तब हम क्या करेंगे? वॉज या वर्ब और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे वॉज और राइट का पास्ट पार्टिसिपल रिटन, वॉज रिटन. एक्सरसाइज जी. फिल इन द ब्लैंक्स विद द पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द सिंपल पास्ट टेंस. तो अब हमें क्या करना है? हमें सिंपल पास्ट टेंस में लिखना है, पैसिव फॉर्म में ब्लैंक्स फिलअप करने हैं. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. पहला वाला ऑलरेडी करके दिया है. ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट वन. द प्रोजेक्ट. तो प्रोजेक्ट क्या है? सिंगुलर है इसलिए वॉज आएगा.
कंप्लीट का पास्ट पार्टिसिपल कंप्लीटेड लास्ट वीक, द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड लास्ट वीक, प्रोजेक्ट लास्ट वीक कंप्लीट किया गया था। सेकेंड, द पैसेंजर्स, तो पैसेंजर्स प्लूरल है इसलिए वर, और वर्ब है सर्व, तो सर्व का पास्ट पार्टिसिपल सर्व्ड। द पैसेंजर्स वर सर्व्ड ब्रेकफास्ट आफ्टर द फ्लाइट टूक ऑफ, फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया था, उसके बाद पैसेंजर्स को ब्रेकफास्ट दिया गया था। थर्ड, द टॉपिक, टॉपिक क्या है सिंगुलर, तो क्या आएगा वॉज। इंट्रोड्यूस दिया है तो इंट्रोड्यूस का पास्ट पार्टिसिपल इंट्रोड्यूस्ड, द टॉपिक वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द क्लास यस्टरडे, कल क्लास में टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया था। 4, द प्ले, यहाँ पे प्ले मीन्स ड्रामा, तो प्ले है वो क्या है सिंगुलर, तो हम लिखेंगे वॉज। प्रेजेंट का पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंटेड, द प्ले वॉज प्रेजेंटेड एट द कमानी ऑडिटोरियम, तो कमानी ऑडिटोरियम है वहाँ पे प्ले यानी ड्रामा है वो प्रेजेंट किया गया था। एक्सरसाइज एच, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, तो जो भी सेंटेंसेस दिए हैं उनको हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, पहला वाला करके दिखाया है। फर्स्ट, युवराज सिंह स्कोर्ड अ सेंचुरी, युवराज सिंह ने सेंचुरी स्कोर की थी। अ सेंचुरी वॉज स्कोर्ड बाय युवराज सिंह, सेंचुरी युवराज सिंह के द्वारा स्कोर की गई थी। सेकेंड, द स्कल्पचर कार्व्ड अ स्टैचू, स्कल्पचर ने एक स्टैचू कार्व किया था, तो पैसिव वॉइस में लिखना है इसलिए पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे अ स्टैच्यू, फिर कार्व्ड वर्ब है उसका हो जाएगा वॉज कार्व्ड, फिर द स्कल्पचर सब्जेक्ट है उसको एजेंट की तरह लिखेंगे बाय द स्कल्पचर, सो आंसर होगा अ स्टैच्यू वॉज कार्व्ड बाय द स्कल्पचर, स्टैच्यू है वो स्कल्पचर के द्वारा कार्व किया गया था। थर्ड, द लेडीज़ प्रिपेयर्ड डिलीशियस फूड, लेडीज़ है उन्होंने डिलीशियस फूड प्रिपेयर किया था, ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे डिलीशियस फूड, फिर वर्ब है प्रिपेयर्ड उसका हो जाएगा वॉज प्रिपेयर्ड, फिर सब्जेक्ट है वो एजेंट बन जाएगा, द लेडीज़ का हो जाएगा बाय द लेडीज़, सो आंसर विल बी डिलीशियस फूड वॉज प्रिपेयर्ड बाय द लेडीज़, डिलीशियस फूड लेडीज़ के द्वारा तैयार किया गया था। 4, रीना इन्वाइटेड रागिनी यस्टरडे, रीना ने कल रागिनी को इनवाइट किया था, तो यहाँ पे जो रागिनी है वो पहले आएगा, फिर वर्ब है वो इनवाइटेड उसका हो जाएगा वॉज इनवाइटेड, फिर रीना सब्जेक्ट है तो उसको हम लिखेंगे बाय रीना, फिर यस्टरडे, रागिनी वॉज इन्वाइटेड बाय रीना यस्टरडे, रागिनी है वो रीना के द्वारा इनवाइट की गई थी कल। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, फर्स्ट लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। ए, रीटा वॉज राइटिंग अ स्टोरी, रीटा स्टोरी लिख रही थी, अ स्टोरी वॉज बीइंग रिटन बाय रीटा, रीटा के द्वारा एक स्टोरी लिखी जा रही थी। बी, आई वॉज बाइंग वेजिटेबल्स, मैं वेजिटेबल्स बाई कर रही थी, वेजिटेबल्स वर बीइंग बॉट बाय मी, मेरे द्वारा वेजिटेबल्स खरीदे जा रहे थे। सो एक्टिव वॉइस में क्या होता है वॉज या वर और इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना होगा, तब हम वॉज वर्ब फिर बीइंग और बीइंग के बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे, जैसे एक्टिव वॉइस में वॉज राइटिंग और पैसिव वॉइस में वॉज बीइंग रिटन। एक्सरसाइज आई, fill in the blanks with the passive form of verbs in the past continuous tense, तो पैसिव वॉइस में ब्लैंक्स फिलअप करने हैं और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखना है। द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू, पहला वाला ऑलरेडी करके शो किया है। फर्स्ट, द बैग ब्लैंक्स बाय माई फ्रेंड, बैग सिंगुलर है इसलिए वॉज आएगा, और कैरी है तो उसका क्या हो जाएगा बीइंग कैरिड, द बैग वॉज बीइंग कैरिड बाय माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड के द्वारा बैग कैरी किया जा रहा था। सेकेंड, द बैग्स, तो देखो बैग्स है वो क्या हो गया प्लूरल, इसलिए हम क्या लिखेंगे वर, और चेक का क्या हो जाएगा बीइंग चेक्ड,
द बैग्स वर बीइंग चेक्ड एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे बैग्स चेक किए जा रहे थे। थर्ड, फूड पैकेट्स, फूड पैकेट्स प्लूरल है इसलिए वर आएगा और डिस्ट्रीब्यूट का क्या होगा, बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। फूड पैकेट्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फ्लड विक्टिम्स, तो जो फ्लड के विक्टिम्स थे उनमें फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे। फोर, द प्लांट्स, तो प्लांट्स भी क्या है, प्लूरल है इसलिए क्या आएगा, वर, और वाटर का क्या हो जाएगा, बीइंग वाटर्ड। द प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में प्लांट्स को वाटर किया गया था। Exercise J. Change the following sentences from active to passive voice. The first one has been done for you. तो हमें active से passive voice में change करके लिखना है। First, सीमा was eating guavas. सीमा guavas खा रही थी। Guavas were being eaten by सीमा. Guavas सीमा के द्वारा खाए जा रहे थे। Second, the family was watching a cricket match. फैमिली है वो एक क्रिकेट मैच देख रही थी। पैसिव बनाने के लिए हम पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे और क्रिकेट मैच, फिर वर्ब है वॉज वॉचिंग, उसका क्या हो जाएगा, वॉज बीइंग वॉच्ड, और फिर जो सब्जेक्ट है द फैमिली, उसका एजेंट बन जाएगा बाय द फैमिली। सो आंसर होगा अ क्रिकेट मैच वॉज बीइंग वॉच्ड बाय द फैमिली। क्रिकेट मैच है वो फैमिली के द्वारा देखा जा रहा था। थर्ड, द ओल्ड लेडीज़ वर सेलिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो ओल्ड लेडीज़ है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सेल कर रही थी। पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिर वर सेलिंग का होगा वर बीइंग सोल्ड, और फिर जो सब्जेक्ट है द ओल्ड लेडीज़, उसका एजेंट बन जाएगा बाय द ओल्ड लेडीज़। सो आंसर विल बी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वर बीइंग सोल्ड बाय द ओल्ड लेडीज़। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है वो ओल्ड लेडीज़ के द्वारा बेचे जा रहे थे। फोर, डॉक्टर्स वर एग्जामाइनिंग द पेशेंट्स, डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट्स को एग्जामाइन कर रहे थे। सो आंसर विल बी द पेशेंट्स, फिर वर एग्जामाइनिंग का वर्ब बीइंग चेक्ड या वर्ब बीइंग एग्जामाइंड, और जो सब्जेक्ट है उसका एजेंट बन जाएगा बाय द डॉक्टर्स। द पेशेंट्स वर बीइंग examined by the doctors. Today we are keeping till here. I hope you have understood the concepts and the exercises that I explained. Thank you.